तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो है, जैसे कि इसमें दिया गया है शिखर सम्मेलन, भारत में पहला बजट के बारे में, नियुक्ति के बारे में, सूचकांक के बारे में और दिवस के बारे में। क्योंकि बिहार पुलिस में दिवस और ये नियुक्ति पूछा जा रहा है, तो 3 अगस्त को जिसका भी एग्ज़ाम है वो ज़रूर इसको देख करके जाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा लड़ेगा, क्योंकि 8 से 10 करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 2024 और 25 का मिला करके। तो 30 तारीख वाले में जो हमने दिया था उसमें एक 24 का था, बाकी सब 25 का करंट अफेयर दिया गया था, ठीक है। इसके लिए ध्यान में रखते हुए हम इसके लिए ये लाए हैं जैसे। चलिए बिना देरी किए हुए इसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। पहला है शिखर सम्मेलन। तो इसमें दिखा है कि जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये इसका आंसर है डी, रियो डी जेनेरो। ये पूछा गया है सवाल, बिहार पुलिस में पूछ लिया गया सवाल है, रियो डी जेनेरो, ठीक है। ये 30 तारीख वाले में नहीं पूछा पर पूछ लिया गया इसे भी। ये इसका संक्षेप में है कि ब्राजील के राष्ट्रपति मेजबान लूला दा सिल्वा ने क्या था, थीम था शांति और सुरक्षा, वैश्विक शासन में सुधार। तो ज़्यादा इसको अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हमको आगे भी पढ़ने के लिए। नेक्स्ट इसमें 46वें एशियन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था वियतनाम में। कहाँ हुआ था? वियतनाम में, ठीक है। दूसरा है इसमें 46वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यह लिखा हुआ है कुआलालगमपुर, ठीक है। 8 अगस्त इसका स्थापना हुआ 8 अगस्त 1967 को जकार्ता इंडोनेशिया में। सॉरी, 76वां नाटो का सम्मेलन कहाँ हुआ था। 76वां नाटो का सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो इसका सम्मेलन हुआ है देहांग नीदरलैंड में, ठीक है। नाटो की स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रस्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि विश्व में हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है नीदरलैंड। कहाँ हुआ है? नीदरलैंड। नेक्स्ट इसमें है हाइड्रोजन का क्या कहता है, इसका थीम क्या है, हाइड्रोजन भविष्य में सशक्त बनाना है। क्या बनाना? सशक्त, क्योंकि आगे जाने वाली इसमें हाइड्रोजन का ही बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए हाइड्रोजन इसका थीम क्या रखा गया है। ये हाइड्रोजन इसका एक को हाइड्रोजन भविष्य में इसको सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन COP30 के लिए दक्षिण कोरिया एशिया दूत की नियुक्ति हुई थी। तो अरुणाव घोष को। नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि छठा विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो वो हुआ है थाईलैंड में। कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। थाईलैंड का जो पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर है उसको वह सोनू सूद है। कौन है? सोनू सूद। ये 30 तारीख को पूछ लिया गया है कि थाईलैंड में जो पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो सोनू सूद को। तो मेरे में लगभग 90% बच्चा पंकज त्रिपाठी मार कर आए हैं, जो कि गलत था, ठीक है। नेक्स्ट इसका कौन संस्करण चल रहा है? छठा संस्करण चल रहा है। भारत की ओर से प्रधानमंत्री जी नेतृत्व कर रहे थे। इसका विषय क्या था? समृद्ध, लचीला और खुला विश्व नेट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है
कि 24वां विश्व सतत विकास सम्मेलन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है यहाँ पे सी, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। दूसरा है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ स्पेन में। स्पेन में हुआ। कहाँ हुआ? स्पेन में। है 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। नेक्स्ट है विश्विक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट इसमें है 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा भारत। कौन करेगा? भारत। कहता 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये है भुवनेश्वर में। कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में। ये सवाल बिहार पुलिस में पूछ लिया गया है, ये रिपीट भी कर सकता है। तो ये विषय इसका विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान लगभग 18वां संस्करण ये चल रहा है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वां विश्व आर्थिक मंच WEF का वार्षिक बैठक कब हुआ है? तो वो हुआ है 24 जनवरी 2025 को। 51वां G7 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है कनाडा में। कनाडा में। स्थापना हुआ 1975 में। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ और किस देश में हुआ है? तो वो हुआ है चीन में। शंघाई चीन का ही जगह है। नेक्स्ट है नियुक्ति में क्या देखेंगे हम लोग? नियुक्तियों में कि जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव के नए प्रमुख को नियुक्त किए गए हैं। तो वो किए गए हैं सी, पराग जैन। कौन किए गए हैं? पराग जैन। ठीक है। नेक्स्ट है रॉ का स्थापना 1938 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट इसमें संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वो है डॉक्टर अजय कुमार। स्थापना देख लिए 1 अक्टूबर 1926 में, मुख्यालय नई दिल्ली और अनुच्छेद 315 यूनियन। नेक्स्ट है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है दिनेश माहेश्वरी। पहले थे MC शीतलवाड़। ये इम्पोर्टेंट है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किए गए हैं। वो कौन है? तो जस्टिस बी आर गवई। ठीक है। तो स्थापना कब 1950 में, 28 जनवरी 1950 में। अनुच्छेद 124 और 214 किसके लिए है? तो हाई कोर्ट के लिए है। BCCI कहता है इसमें BCCI ने किसे क्रिकेट टीम का टेस्ट का नया कप्तान बनाया? तो वो है शुभम गिल। कौन है? शुभम गिल। नेतुम्बो नदी नेतभाव किस देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी है?
तो वो है नामीबिया। क्या? नामीबिया, नामीबिया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वो बनी है क्रिस्टी कोबेटी। क्रिस्टी कोबेटी, ये बिहार पुलिस में भी पूछ लिया गया है, क्रिस्टी कोबेटी। नेक्स्ट है भारत के नए रक्षा लेखा महानिदेशक कौन है? तो वो है मयंक शर्मा। कौन है? मयंक शर्मा। नेक्स्ट इसमें है हाल ही में कौन भारत का प्रथम विधि सचिव बनी है? तो वो है ए अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा, ठीक है, अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा। नेक्स्ट है हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो वो है फ्रेडरिक मर्ज। थोड़ा नाम अटपटा है इसलिए जबान पे नहीं चढ़ पाता है। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन है? तो वो है राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश की नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन है? वो है रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है ज्ञानेश कुमार। काफी चर्चा में ज्ञानेश कुमार। और चुनाव आयोग कब स्टार्ट हुआ? तो 25 जनवरी 1950। मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, याद रखिएगा ये 25 जनवरी को। और पहले चुनाव आयुक्त प्रथम सुकुमार सेन। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में है वो है चरणजोत सिंह नंदा। नेक्स्ट है CRPF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा। एक है चुनाव आयुक्त, चुनाव में है ज्ञानेश कुमार, यह है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो आधार कार्ड बनाया जिस आईडी से, उसके नए CEO कौन है? तो वो है भुवनेश कुमार। इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है V नारायण। कौन है? तो वो है V नारायण। नेक्स्ट इसमें है स्थापना 1969, मुख्यालय कर्नाटक। पहले इसके अध्यक्ष से विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई, इसके बारे में पूछा गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस BR रामा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट इसमें है, ये सब देख लीजिएगा, स्थापना और डेट पोस्ट करके। नेक्स्ट अब आ गया है पुरस्कार और सम्मान। हाल ही में किस देश की सुंदरी अवपल सुजाता चुआंगर्सरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता? वो है थाईलैंड की, ठीक है, थाईलैंड की लड़की, थाईलैंड की महिला है जो मिस वर्ल्ड बनी है। संस्करण का मतलब 72वां। आयोजन होता है हैदराबाद तेलंगाना में। प्रथम संस्करण 1951 से। तो ये पहले का दिया हुआ है जितना भी महिलाएं अभी तक भारत में मिस वर्ल्ड का खिताब जीती है। IIFA अवार्ड 2025 में किस बेस्ट फिल्म पुरस्कार को दिया गया? तो वो है लापता लेडीज। एक्टर थे कार्तिक आर्यन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे किरण राव, सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो वो दिया गया पार्वती तिर्की को। 2025 साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए डॉक्टर पार्वती तिर्की को चुना गया। कविता का संग्रह था
फिर उगना के लिए। नेक्स्ट इसमें है कि 18वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो है जफर पहानी। वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो 139 को। कितने? 139 को दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 139 को दिया गया है। 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। पद्म पुरस्कार का आयोजन 1954 से ही किया जा रहा है। यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दिया जाता है। हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड का टैलेंट फाइनल जीता? तो वो है मोनिका किरिजा सेमली रिंग। नाम थोड़ा पता है, याद रखने में थोड़ा परेशानी हो जाएगा। 15वें संसद रत्न पुरस्कार किस राज्य को सर्वाधिक मिला है? तो वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र को मिला गया है। ठीक है। बानो मुश्ताक किस क्षेत्र के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? वो है कन्नड़ भाषा के लिए। ठीक है, कन्नड़ भाषा के लिए दिया गया है। इसे पुरस्कार दिया गया 50,000 पाउंड। अंग्रेजी अनुवाद किया था किंगडम या आयरलैंड के प्रकाश एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया गया जाने वाला ये अवार्ड है। बानो मुश्ताक को मिला गया ये पुरस्कार है। बाल अधिकार के लिए विश्व कानून कांग्रेस का सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन है? तो वो है भुवन रेबू। ध्यान से देखिए, भुवन रेबू। नेक्स्ट इसमें लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे दिया गया है? वो है कुमार मंगलम बिड़ला। नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले मोरो डुप्लेकिस किस खेल से सम्मिलित है? तो वो है पोल वॉल्टर से। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो वो है बी अनुराधा गर्ग। कौन है? अनुराधा गर्ग। नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर किसे चुना गया है? तो वो है राम मोहन नायडू। किस देश के माइकी कासावीरा को एबल पुरस्कार मिला है? वो है जापान के आदमी। पुरस्कार का जन्म 2002 में हुआ है। पहला पुरस्कार 2003 में मिला। इसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो है डी गणेश्वर रेड्डी। नेक्स्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिम्बन में कौन सा पुरस्कार दिया गया? उसको कहता है की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। नेक्स्ट है इसमें श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? तो वो है मित्र विभूषण। नेक्स्ट है फ्रेड डाटरिंग सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वह सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट है इसमें हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है अरशक श्रॉफ।
किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्राप्त किया गया, वो है मृदुलिका झा, मृदुलिका झा। ठीक है। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार। पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है, तो वो है यहाँ पे मासिक काशीवाड़ा। नेक्स्ट है इसमें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो वह है विनोद कुमार शुक्ल को। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना 2061 से हुआ, प्रथम दिया गया था जी शंकर कुरूप को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो वो है राम सुतार को, राम सुतार। ऑस्कर अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म आवाज किसे जीता गया, तो वो है एनोरा को। किसे दिया गया, एनोरा। ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड कैसे दिया गया है, तो वो है द ओनली गर्ल ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। हॉकी इंडियन अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो है सविता पूनिया को, सविता पूनिया। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड किसे दिया, दलाई लामा। किसे दिया गया, दलाई लामा को। गोल्ड मरकरी के लिए दलाई लामा। नेक्स्ट है इसमें हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी किया गया वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में भारतीय का नाम शामिल है, तो वो है पूर्णिमा देवी वर्मन। नेक्स्ट है इसमें पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध चुना गया, तो वो है हार्ट लैम्प। वही मुश्ताक जो थी, मुश्ताक बुनिया जो भी थी, मुश्ताक जो जिसको मिला था मुश्ताक, उसी का ये है हार्ट लैम्प। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं किस हवाई अड्डे में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता, तो वो है मोपा एयरपोर्ट। नेक्स्ट है आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया, पुरुष में वो है जसप्रीत बुमराह। कौन है, जसप्रीत बुमराह को दिया गया। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड BAFTA 2025 किसे फिल्म अवार्ड दिया गया, वो है कॉन्क्लेव को। किसे, कॉन्क्लेव को। BAFTA का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। 64वां देख लीजिए इसमें कि भारतीय लघु फिल्म अनुजा को पुरस्कार 2025 के लिए किस श्रेणी में नामित किया गया है, तो वो है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। ठीक है। नेक्स्ट चलिए साल 2024 के लिए कितने एथलीट्स को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कुल है 32 को दिया गया था, 32 जन को। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, तो उसे सैयद अनवर खुर्शीद को। ठीक है। ये है 18वें प्रवासी, 18वें। ठीक है। कहाँ आए थे, तो भुवनेश्वर में याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किससे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला, वो है द ब्रूटलिस्ट। क्या है, ब्रूटलिस्ट। नेक्स्ट है हाल ही में कुल कितने हस्तियों को वर्ष 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है, वह है 27। कितने लोगों को, 27 लोगों को। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न मिला, तो वह 4 खेल रत्न पुरस्कार मिला। वो चारों का देखिए नाम, तो पहला है डी गुगेश,
हरप्रीत सिंह हॉकी से, प्रदीप कुमार पैरा एथलेटिक्स से, भानु शूटिंग से। ठीक है, याद रखिए ये चीज थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ख़त्म करने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि आपको 1 घंटे में सारा का सारा पढ़ना है, तो हम चाहेंगे ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए नेक्स्ट वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें किस वर्ष किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो वो है MS धोनी को, थापा भाई को, MS धोनी को। अब नेक्स्ट आया है स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स में देखिए आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका ने। वर्ल्ड टेस्ट दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। ठीक है, 27 साल बाद आईसीसी खिताब नाम किया आपने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। कहता है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो वो है जो रूट। कौन है, ये है जो रूट भाई, जो रूट है। नेक्स्ट है इसमें खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है गोकला के बीच द्वीप में, गोकला के बीच द्वीप में। हाल ही में ला लिगा 2025 टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है, वो है बार्सिलोना। कौन है, बार्सिलोना। नेक्स्ट है 18वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा, तो वो शीर्ष पर रहा वो सर्विसेज। नेक्स्ट है उत्तराखंड का है, आयोजित हुआ था 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। नेक्स्ट है भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, वो है LR श्रीहरि। डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर आंसर है इसका। नेक्स्ट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता, तो वो है जीता भारत ने। कब जीता, भारत ने जीता। नेक्स्ट तीसरी बार जीता है भारत ने, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा जूम करके। अच्छा, खेलो इंडिया गेम 2025 का खिताब किसने जीता, तो वो है जीता महाराष्ट्र ने। किसने जीता, महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, वो है बिहार की अलका सिंह। 38वें राष्ट्रीय पुरुषों की 50 मीटर राइफल और 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता, तो वो है नीरज कुमार। कौन है, नीरज कुमार। हाल में विराट कोहली के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, वो है टेस्ट फॉर्मेट से। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है, तो वह है रवि दहिया। कौन है, रवि दहिया। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो है एची और नायोगा बोलने में मुझे पता क्या नाम है, एची और नागोया। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाला कौन बन गया, तो वो है वैभव सूर्यवंशी। कौन है, वैभव सूर्यवंशी। मात्र 14 साल के हैं वैभव सूर्यवंशी। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूनियर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, वो है रोनी और सुलिवन। ISSF कप 2025 में भारत 7 पदकों स्वर्ण 2 रजत 4 और कांस्य के 1 के साथ किस स्थान पर रहा, तो वो है तीसरा स्थान पर। बिहार में मेजबानी महिला कबड्डी टीम विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो वो है राजगीर में। कहाँ हुआ, राजगीर में। नेक्स्ट है विश्व कप मुक्केबाजी स्वर्ण पदक जीतने वाले
प्रथम भारतीय पुरुष कौन बने? तो वो है डी, हितेश गुलिया, हितेश गुलिया। नेक्स्ट है इसमें खेलो इंडिया गेम्स यूथ 2025 का शुभांकर कौन है? तो वो है गज सिंह। कौन है? शुभांकर क्या है? गज सिंह। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता? वो जीता है मोहन बगान सुपर जायंट, मोहन बगान सुपर जायंट्स। नेक्स्ट है इसमें T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? वो है विराट कोहली। नेक्स्ट है इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 पुरुष एवं महिला विजेता कौन है? वो भारत। कौन है? भारत। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया है? वो है हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह को। विमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब जीतने वाली टीम कौन है? तो वो है मुंबई इंडियंस। ठीक है। तो ये संस्करण कहाँ हुआ था? तो 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2025 तक हुआ था और ये हुआ था मेब्रोन स्टेडियम मुंबई में। तीसरा संस्करण विजेता रहा मुंबई इंडियंस, दूसरी बार विजेता रहा मुंबई इंडियंस। कहता है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन कहा बनाया गया? वो है आयुष्मान खुराना को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभांकर नाम क्या है? तो वो है उज्ज्वला। क्या है? उज्ज्वला। ध्यान रखिएगा, उज्ज्वला। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीतने वाला कौन राज्य है? तो वो है विदर्भ। केरल टीम उप विजेता रही। विदर्भ रणजी ट्रॉफी फाइनल में 5वें अंतिम दिन केरल के पहली बार पारी बढ़त के साथ आधार पर हराकर रणजी ट्रॉफी जीत लिया गया। नेक्स्ट है इसमें किस राज्य की टीम को 15वीं हॉकी इंडियन प्रीमियर लीग सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2025 जीता गया? तो वो है झारखंड को। नेक्स्ट है किस फुटबॉल क्लब को इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता गया? तो वो है मोहन बगान सुपर जायंट। नेक्स्ट इसमें एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? वो है विराट कोहली। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? वो है सऊदी अरब। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? वो है मेडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता किसने? तो वो है जॉनिक सीनर। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? तो वो है ग्रीन गेम्स। किस क्रिकेट टीम ICC U-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? तो वो है भारत ने। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो है बिहार। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो वो है कार्डियन जकवेट। बी नंबर ऑप्शन। पुरुष और महिला ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? तो वो है विक्टर एक्सेलेशन एंड एन से यंग। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा? तो वो है डी, कुशल परेरा। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता में शामिल किया गया? तो है सचिन तेंदुलकर। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो वो है कर्नाटका ने। ये सब देख लीजिएगा थोड़ा सा। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता?
तो वो है पश्चिम बंगाल। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तो वो नाम दिया गया है तेजस्विनी। ठीक है। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो वो है हरियाणा स्टीलर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है जयपुर में। फ्रेंच ओपन पुरस्कार ओपन पुरुषकल का हिसाब कितने जीता? तो वो है कार्लेस अल्काराज। तो यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो बाद में बनाए दे देंगे। ठीक है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही।